अंबेडकर विवाद से एनडीए में भगदड़, दलित राजनीति करने वाले कश्मकश में नीतीश कुमार की चुप्पी क्या करेगी? क्या अमित शाह की वजह से भागने वाले हैं नीतीश कुमार? नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। अंबेडकर विवाद क्या हुआ? मोदी शाह बीजेपी के लिए भय का माहौल ही पैदा हो गया और अब ना उगली बन रहा है ना ही निगले बन रहा है। ऐसे में अब सहयोगी पार्टियां भी चुप्पी साध रखे हैं और इस मुद्दे से दूर जाना चाहती हैं, क्योंकि अगर इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया तो दलितों का वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में एक महीने बाद बिहार और दिल्ली में माहौल बन चुका है और कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे में अब दलितों की लड़ाई में विपक्ष के पास है और नुकसान में एनडीए है। इसी को लेकर नीतीश कुमार चुप्पी साध रखे हैं। आपको जानकारी होगी कि कैसे नीतीश कुमार आम चुनाव से पहले एनडीए में लौटे थे। तभी से उनके मुंह से बार बार एक बात सुनने को मिलती थी कि अब कहीं नहीं जाएंगे, चले गए थे, गलती हो गई थी। लेकिन अब लगता है नीतीश कुमार वैसी ही गलती दोहराकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार ने फिलहाल अंबेडकर मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। पटना के तापमान को भांपकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये खामोशी नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी मिलने के बाद अख्तियार की है, न कि अमित शाह के मुंह से अपने बारे में राय सुनकर। नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे उनके बारे में अमित शाह की राय है, लेकिन बहाना बना है अंबेडकर के बारे में अमित शाह का बयान, जिसे लेकर लगभग पूरा विपक्ष बीजेपी नेता पर टूट पड़ा है और बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। अब बचाव में पीएम मोदी हैं, लेकिन अंबेडकर का रायता इतना फैल गया है कि उसे बीजेपी समेट नहीं पा रही है और अमित शाह के बयान से एनडीए में अंदर ही अंदर हलचल मची हुई। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। जानकारों की माने तो जब बिहार में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था और कहा था कि बिहार में एनडीए का नेता पार्लियामेंट वोट करेगा। बस नीतीश कुमार के दिल में हलचल मच गई, क्योंकि नीतीश कुमार मानकर चल रहे थे कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व फैसला हो चुका है, फिर संसदीय बोर्ड में फैसला लिया जाना तो बीजेपी का नया स्टैंड लगता है। आप जानते हैं कि कैसे अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कहा था जीत के बाद नेता पार्टी तय करेगी, और हुआ भी यही। बीजेपी शिंदे को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना लिया। इसी के डर से नीतीश के कान खड़े हो गए हैं और सोचने पर मजबूर हो गए हैं, कहीं महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बीजेपी ने बिहार में अपनाया तो क्या होगा। बस इसीलिए शाह के बयान पर नीतीश ने चुप्पी साध ली है, लेकिन उनकी प्रगति यात्रा का पोस्टर उनके मन की बात जरूर सुन रहा है, जिस पर लिखा है जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, और बीजेपी और नीतीश में यही झगड़ा चल रहा है और इसी को लेकर विश्लेषकों के कान खड़े हो गए हैं और सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जा सकते हैं। वही समीकरण की बात की जाए तो नीतीश कुमार खामोश है। शाह के अंबेडकर पर दिए हुए बयान पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समर्थन कर चुके हैं। वक्फ बिल हो या फिर संविधान पर बहस या मुस्लिम समुदाय के मुद्दे पर जेडीयू बीजेपी की हाँ में हाँ मिला रही है। अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार पीएम मोदी के इशारे पर चल रहे हैं और बीजेपी के बिहार के सहयोगी भी बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं, तो सब कुछ नीतीश के फेवर में है। ऐसे में नीतीश की चुप्पी पड़मान दिल्ली के लिए मुश्किल हो रहा है और चारों तरफ नीतीश की चुप्पी पर हलचल है और सब अपने अपने हिसाब से चुप्पी पड़ रहे हैं। अब आते हैं अंतिम मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा बवाल काट रहा है, वो है अंबेडकर का। अमित शाह ने अंबेडकर पर दिए बयान पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल जमकर बवाल काट रहे हैं और मोदी सफाई पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन रायता इतना फैला है कि बटोरने में बीजेपी की कमर में दर्द हो रहा है और इसी को लेकर केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख दी है और अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू को लपेट लिया है और लिखा है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को केंद्र की बीजेपी सरकार के सपोर्ट पर फिर से विचार करना चाहिए, और अगर इन दोनों नेताओं ने विचार किया तो आप जानते हैं कि मोदी सरकार मुश्किल में आ सकती है। और विश्लेषक कह रहे हैं कि केजरीवाल की चिट्ठी शुद्ध राजनीति है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। क्या तबीयत बिगड़ना संयोग है या प्रयोग है? ऐसे में सभी नीतीश के पिछले सारे रिकॉर्ड देखकर कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए शंका जाहिर की जा रही है नीतीश भाग सकते हैं। अगर भागते हैं तो मोदी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। देखना होगा कि चुप्पी और तबीयत खराब क्या गुल खिलाती है, सरकार जाती है या रहती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।